दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों बहुत ही सटीक खबर निकल के आई है। जो एक भ्रम का माहौल था, ये समझिए हमने बहुत सारे संसाधनों से पता किया, कंफर्मेशन नहीं हो पा रही थी तो वीडियो नहीं बना पा रहे थे कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ दी जाए, क्योंकि ये भावनात्मक जुड़ाव होता है और एक वीडियो आपके लिए कितना गलत या कितना सही साबित हो सकता है, इसकी संवेदनशीलता गंभीरता हमको पता है। तो दोस्तों ये इतना बड़ा बवाला मचा हुआ था, ये काउंसलिंग को लेकर कन्फ्यूजन हुआ कि आखिरकार सिन्हा साहब का जो लेटर था जब 2017-18 के बीच जारी हुआ तो उसमें उन्होंने कहा था कि पहली काउंसलिंग में जीरो वाले किसी एक जनपद से काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन जो दूसरी काउंसलिंग होगी उसमें किसी भी जनपद में जो भी आवेदन किया हो प्रदेश के किसी भी जनपद में काउंसलिंग करा सकता है। तो शासनादेश की जीत हुई है और 12,460 शिक्षक भर्ती में छेखा जो जोड़ा गया था वो शासनादेश के तहत जोड़ा गया था और उसके तहत ही यहाँ पर जीरो को नौकरी मिली थी। अब दोस्तों फाइनली सिन्हा साहब को के लेटर को ही वरीयता दी गई है। जो उन्होंने काउंसलिंग संबंधी दिशा निर्देश शासनादेश में जिक्र किए थे उसी के आधार पर अब जो सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी उसमें ओपन टू ऑल किया गया है। हालांकि नियमावली में 15,000 16,000 वैकेंसियों में ऐसा नहीं होता था, उसी जिले से काम हुआ करता था, लेकिन ये सिनेरियो चेंज है। और दोस्तों शिक्षा निदेशालय में बहुत सारे मित्र मौजूद थे, उनसे कंफर्म हुआ है और अभी लेटर भी आ चुका है। तो मैं तब तक नहीं कोई चीज़ मानता हूं जबकि उसमें सटीक तौर पर लिखित रूप से चीज़ें ना हुई हों। पिछला लेटर सचिव साहब का जो था उसमें चीज़ें स्पष्ट नहीं थीं और कंफर्मेशन नहीं थी। सचिव साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के मध्य की है। अब जो आपको लेटर मिलेंगे समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की तरफ से, उसमें साफ तौर पर जिक्र है कि काउंसलिंग किस प्रकार से होनी है। तो दोस्तों सबसे पहला लेटर हमारे सामने आता है सिद्धार्थनगर का 4 जनवरी 2024 का, और यहां पर सबसे मेन पॉइंट देखिए यहां पर क्या लिखा है। 31/10/2023 सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र 2/1/2004 के अनुपालन में 12,460 सहायक अध्यापक प्रक्रिया पूर्व में नियुक्ति पत्र प्राप्त, अभ्यर्थन निरस्त किए गए एवं दिनांक 29/12 की काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों को छोड़कर, यहां पर साफ तौर पर समझिएगा, देखिए जिन्होंने क्या किया है कि पहले नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया है, अभ्यर्थन जिनका निरस्त किया गया है और 29/12/2023 की काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं, उनको छोड़कर अन्य समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने 12,460 सहायक अध्यापक प्रक्रिया अंतर्गत प्रदेश के किसी भी जनपद हेतु यानी कि ओपन टू ऑल आवेदन किया है तथा 29/12/2023 की काउंसलिंग में उपस्थित ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मल्टीपल जनपद में आवेदन के कारण होल्ड कर रखा गया है कि काउंसलिंग का आयोजन 5 जनवरी को 9 बजे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर में आहूत किया गया है। रिक्त पदों के सापेक्ष काउंसलिंग उपरांत काउंसलिंग में उपस्थित अहर अभ्यर्थियों की वर्गवार आरक्षण चयन सूची 6 तारीख को अपराह्न siddharthnagar.nic.in पर अपलोड की जाएगी। उक्त काउंसलिंग मात्र अभिलेखीय जांच के लिए की जा रही है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं होगा और अनुपस्थित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का ये चलिए कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों यहां पर साफ तौर पर ओपन टू ऑल किया गया है। ये चीज सिद्धार्थनगर के बीएसए साहब ने स्पष्ट तौर पर लिखी है और ये लेटर अभी आया है, चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ये लेटर जारी हुआ है। पहले जो लेटर आप देखेंगे उसमें भी क्लियरली नहीं लिखा है, लेकिन इसमें इन्होंने क्लियर कट लिख दिया है ओपन टू ऑल आवेदन, किसी भी जनपद हेतु आवेदन किया है। दोस्तों तो जो काउंसलिंग कल की डेट में होगी, आप किसी भी उत्तर प्रदेश के 51 जिले में काउंसलिंग करा सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक बात गौर करिएगा, मैं सावधानी पूर्वक आपको बता दूं कि सीटों की कंफर्मेशन नहीं है, कहां कितनी सीटें खाली हैं। कोई कह रहा कि सीतापुर में इतनी हैं, 850 हैं, 840 हैं, कोई कह रहा गोंडा में 400 है कि 1,000 है कि 5,000 है। ये बिल्कुल भी आप मत पढ़िएगा किसी के कहने पर, और मेरे द्वारा जो स्रोतों से जानकारी दी गई है वो स्रोतों के आधार पर है भाई। उसको आप ऑथेंटिक नहीं मान सकते हो कि मान लिया किसी वीडियो में मैंने जानकारी दी होगी तो वो मेरे अपने स्रोतों के आधार पर दी गई जानकारी है,
उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये डिस्क्लेमर है, आप इसको साफ तौर पर समझ लें। और आप अपने स्तर से, चूंकि आपके खुद के भविष्य का निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय है, चूंकि आपको वहीं पे काउंसलिंग कराना है जहां पे आपका लगे कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप चिंतन मनन कीजिए, देर रात तक, पूरी रात आप आज जागिए, विभिन्न स्रोतों से पता लगाइए, पूरा दिन रात का ही जो निर्णय है आपका, वही आपकी नौकरी या आपके भविष्य को सुनिश्चित करेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने सीतापुर में मान लिया वैकेंसी ज़्यादा है और इस आधार पर आप चले गए वहाँ पर कि गोंडा में भाई ज़्यादा है, हरदोई में ज़्यादा है, मैं वहाँ चला जाऊँ, या कह लें कि कहीं और ज़्यादा है मैं वहाँ चला जाऊँ, रामपुर में ज़्यादा है मैं वहाँ चला जाऊँ, या कोई बता रहा है कि भाई किसी और ज़िले में ज़्यादा है वहाँ पे चले जाइए, तो आप समझिए कि जहाँ ज़्यादा वैकेंसी हैं वहाँ ऐसा भी हो सकता है कि हाई मेरिट वाला, देखिए 5 साल से थके हारे लोग हैं यहाँ पर, पागल की तरह परेशान हैं एक जॉब के लिए, तो कोई किसी का भी गुणांक अगर 71 भी रहा होगा किसी ज़िले का, अगर कट ऑफ ज़्यादा गया तो 70 वाला भी सोचेगा कि मैं सीतापुर ही जाऊं। अंडमान निकोबार में जाने के लिए लोग तैयार हैं, तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं उतनी सही नहीं है, इसमें सबसे बेहतर ये होना चाहिए था कि सबको सब जिले से काउंसलिंग कराने दीजिए जहां जिसने आवेदन किया था, फिर इसके बाद न्यायोचित कदम ये था कि इसमें स्टेट लेवल मेरिट बनाई जाए, लेकिन वो व्यवस्था 68,000 69,000 से लागू है, ये पहले की भर्तियों में लागू नहीं है। अन्यथा ये जो पहली काउंसलिंग में आपको नियुक्ति पत्र मिले हैं उसमें भी आपको जनपदवार जो कट ऑफ है वो कम ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, उसमें भी इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि कहीं पे कम वैकेंसी थी कट ऑफ ज़्यादा गया, कहीं पे ज़्यादा वैकेंसी थी कट ऑफ कम चला गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको अपने आधार पर दोस्तों अब जो है काउंसलिंग करानी है, और कायदे से समझ लें आपको सिर्फ एक ज़िले में काउंसलिंग करानी है, और जिन्होंने एक से अधिक ज़िले में आवेदन कर रखा है जीरो वाले, तो वो किसी एक जनपद में मल्टीपल जिन्होंने आवेदन, देखिए ऐसे अभ्यर्थी जिनका अभ्यर्थन मल्टीपल आवेदन के कारण होल्ड की काउंसलिंग 5 तारीख को कराई जाएगी। ठीक है, तो ये निर्देश आप फिर से पढ़ लें, अपने ज़िले का निर्देश पढ़ लें और उस आधार पे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें दोस्तों। अब देखिए इसमें मेरिट काफ़ी ज़्यादा कहीं की जा सकती है, कहीं की कम भी जा सकती है, ये भाग्य का मामला है, कितने लोगों ने वहाँ पे काउंसलिंग कराई इस आधार पर वो मेरिट अप डाउन होगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा हौच-पौच अब होने वाला है। आप अपने आधार पर निर्णय लें दोस्तों। फिलहाल जो जितना बन पड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन